झारखंड विधानसभा 2024 का नॉमिनेशन का तिथि अब समाप्त हो गया है। ऐसे में कह सकते हैं कि नॉमिनेशन का आज अंतिम दिन था और सभी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन पत्र भर दिया है। बस तैयारी की जा रही है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव को किस तरह से जीता जाए। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इससे कह सकते हैं कि इससे मजबूत तरीके से ले रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से चुनाव जीतकर झारखंड की सत्ता पर वापस आना चाहती है। यही वजह है कि पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से बीजेपी लगातार जमीनी रूप से मेहनत करते हुए नजर आ रही थी। इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 5 सालों में हेमंत सरकार ने झारखंड की जनता को ठगने और छलने का काम किया है, उससे राज्य की जनता परेशान हो गई है। आने वाले समय में बीजेपी को किस तरह से एक बार फिर से सत्ता में वापस लाए, पार्टी और जनता इस पर मंथन कर रही है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, चलिए हम आपको सुनाते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव की पूरी तैयारी 2 महीने पूर्व ही कर चुकी है। चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने का काम भी हम कर रहे हैं और आज हमारे सभी विधानसभाओं में नामांकन का काम सहयोगी दल जहां थे वहां उनके लिए और जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही थी सभी जगह पर पूर्ण हो गया है। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि सभी जगह पर हमारे सशक्त उम्मीदवार हैं और हम आश्वस्त हैं। मैं अभी धनबाद के टूंडी क्षेत्र का नॉमिनेशन करा के लौटा हूं। इस बार हमारी ये उम्मीद है कि हम 2/3 बहुमत की सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कहीं कहीं पर यदि कुछ हमारे संगठन में लोग कह रहे हैं कि 1-2 लोग कहीं कहीं खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत की प्रक्रिया भी चल रही है। कार्यकर्ताओं की जो कुछ भी उनके मन की भड़ास होगी या उनकी जो शिकायत होगी उसको दूर करने के लिए सक्षम हमारे अधिकारी केंद्र के और प्रदेश के बैठे हैं। मैं भी सबसे बात कर रहा हूं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के ये चुनाव लड़ेगी और पूरे जोश के साथ कार्यकर्ता हमारे लगेंगे। झारखंड में राजनीतिक परिवर्तन होगा, सत्ता का परिवर्तन होगा, इसका पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं।